हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू दीपा भाटी व्लॉग। और आज का व्लॉग शुरू हो रहा है इवनिंग से। तो थोड़ी देर के लिए ना मैं बैठ गई थी रज़ाई के अंदर, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड हो रखी है और मौसम भी ना एक बिल्कुल साफ़ नहीं है, बिल्कुल भी धूप नहीं आ रही है। तो थोड़ी देर के लिए बैठ गई थी और क्योंकि मैंने हेड वॉश किया था तो ठंड भी ना ज़्यादा ही लग रही थी। तो चलिए मैं उठ गई हूँ अब, क्योंकि शाम का टाइम हो गया है तो लेटने का कोई टाइम नहीं है। तो जो मैंने ये रज़ाई ओढ़ रखी थी इसको कर देती हूँ फोल्ड। टाइम हो रहा होगा करीबन 4 या सवा 4 हो गए थे। तो मैंने सोचा उठ जाती हूँ, क्योंकि फिर दिन छिपने वाला ही है तो अच्छा नहीं लगता है ऐसे लेटने में। तो चलिए मैं पहन लेती हूँ स्वेटर, और ठंड तो वैसे भी काफ़ी हो रही है तो स्वेटर में भी नहीं रुक रही है ठंड। लेकिन चलिए काम तो करना ही पड़ेगा, ठंड हो या गर्मी हो कुछ भी हो, काम अपना चलता ही रहता है। तो जो ये मैं बैठी हुई थी, थोड़ा बिस्तर ना ख़राब हो गया था, उसको ठीक कर लिया है मैंने। और अब अपनी कंघी कर लेती हूँ, क्योंकि खाली ना मैंने ऐसे ही कंघी करके छोड़ दिए थे बाल। तो अब बना लेती हूँ, एक बन बना लूँगी या चोटी बनाऊँगी, जो वो बना लूँगी। तो बाल बांध लेती हूँ। बाल तो बना लिए हैं मैंने, और अब लगाऊंगी मैं झाड़ू, क्योंकि शाम हो चुकी है तो शाम की झाड़ू भी लग जाएगी। और जो थोड़े बहुत जो बाल गिरे हुए थे ना वो भी निकल जाएंगे। कारपेट को मैंने नहीं उठाया था और उसी के ऊपर से ही झाड़ू निकाल दी है, क्योंकि जो बाल गिरे होंगे ना वो झाड़ू से निकल जाते हैं। और गाइस मैंने लाइट जलाई तो लाइट कुछ ऐसे ही हो रही थी, तो मुझे लगा कि कहीं ख़राब ना हो गई हो, लेकिन नहीं थी। तो चलिए मैं लगा लेती हूँ पूरे घर में झाड़ू। और क्योंकि एक बार तो लगानी होती है, फिर सुबह लगती है झाड़ू पोछा जो सुबह होता है, उसके बाद फिर शाम को लगानी ही पड़ती है झाड़ू। कभी बाई चांस होता है कि मैं छोड़ देती हूँ, ऐसा नहीं है कि डेली डेली ही होता है। पर्दों को ना बांधने के लिए मैंने एक कपड़े से बनाया था और इसको फोल्ड करके बांध देती हूँ, क्योंकि ने बार बार ना आगे की तरफ आते रहते हैं, कितना भी मैं साइड करती रहूँ वो बार बार वहीं पर आ जाते हैं। तो उसके लिए मैंने एक बना दिया था। तो चलिए सोफ़े भी ठीक कर दिए हैं मैंने, और इसको मैंने झाड़ लिया है, क्योंकि यहाँ पर खाना खाया था ना तो ऐसे ही छोड़ दिया था उस टाइम पे। तो सोफ़े वगैरह भी ठीक कर दिए हैं, क्योंकि पूरे दिन जब हम उसके एक बार जो सुबह कर देते हैं उसके बाद बैठते भी हैं, ख़राब भी हो जाता है। और ये ले रखा था कम्बल मेरे बेटे ने बाहर। और अब ले आती हूँ मैं छत पर से कपड़े। तो चलिए चलते हैं छत पर कपड़े लेने के लिए। मैं आ गई थी छत पर कपड़े लेने के लिए। बहुत ठंड हो गई, देखती हूँ सूखे या नहीं सूखे कपड़े। सांस फूल जाता है चढ़ते चढ़ते। सूख गए हैं, आज थोड़ा धूप भी निकली हुई थी। चलिए उतार लेती हूँ कपड़े। और अभी नीचे जाके बर्तन भी धोने हैं मुझे, क्योंकि दोपहर को नहीं धोए थे मैंने। चलिए मिलती हूँ नीचे। कपड़े लेकर के मैं आ गई थी नीचे, तो कुछ तो सूखे थे और कुछ रह गए थे, तो उनको मैं उतार कर ले आई हूँ। और जो घर के अंदर खिड़कियां हैं ना उन पर लटका दिए, क्योंकि पूरी रात रहेंगे ना तो वो सूख जाते हैं। और ये है दोपहर की सब्जी, तो इसको निकाल देती हूँ क्योंकि सारे बर्तन धुल जाएंगे। आज ना मैंने दोपहर को बर्तन नहीं धोए थे, थोड़ा आलस भी आ गया था, ठंड भी लग रही थी ना इसी वजह से ही। और ये मेरा पुराना ब्लॉग है, शायद उस दिन धूप निकली हुई थी, इस वजह से ही ना थोड़े कपड़े सूख गए थे। और अभी तो फ़िलहाल जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ तब तो बिल्कुल भी धूप नहीं निकल रही है 2-3 दिन से, क्योंकि मेरे हाथ में ना चोट चोट नहीं, मतलब वैसे ही दर्द हो रहा था। मैंने आपको पहले भी बताया था, तो मैं डॉक्टर के पास गई थी, उन्होंने थोड़ा सा रेस्ट बोल दिया। इसलिए वजह से ना मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी, ना कोई वॉइस ओवर किया था, कुछ भी नहीं किया था। ये वीडियो मेरे पास रखी हुई है तो मैं आज इसको वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो चलिए मैंने एक बॉटल उतार ली है तेल की, ये मेरे पास पहले से रखी हुई थी। जब देखा ना उसमें तो स्मेल आ रही थी, तो मैंने सोचा पहले इसको ना ऐसे ही खोल के रख देती हूँ, निकल जाएगी। और शायद ऐसे नहीं निकली तो उसको धोना ही पड़ेगा मुझे, तो सबसे पहले धो लेती हूँ मैं अपने बर्तन। और एक टाइम के बर्तन भी ना इतने सारे हो जाते हैं जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। और सर्दियों में तो वैसे इतना आलस आता है कि आलस इसलिए आता है क्योंकि काम करने में आलस नहीं आता है, जो पानी ठंडा है ना उसकी वजह से आता है। देखिए बार बार तो नहीं कर सकते हैं पानी गर्म, और वैसे भी ना बर्तन धुल भी नहीं पाते हैं एक पतीले में लेकर के पानी। तो मैं सोचती हूँ क्या पानी गर्म करूँगी, और मेरे किचन में कोई गीज़र भी नहीं लगाया हुआ है तो अलग से भी नहीं करती हूँ मैं।
कि गीज़र का पानी यूज़ करके, तो मैं सोचती हूँ चलो खुले पानी में ऐसे ही धो लेती हूँ, थोड़ी सी देर की बात होती है ये। और जो ऊपर से मैंने बॉटल उतारी थी तेल की, तो उसके लिए ना मैंने गर्म पानी कर लिया है और ये विम डाल लिया है लिक्विड वाला। अब इससे अच्छे से साफ़ हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी टाइम से ना बंद पड़ी थी, तो जो उसके ऊपर का प्लास्टिक का होता है उसमें ना हल्की सी स्मेल आने लगी थी। तो अब इसको गर्म पानी से धो दूँगी तो ये अच्छे से साफ़ हो जाएगी। इसके बाद जब ये सूख जाएगी, इसके अंदर तेल भर लूँगी मैं, तो इसको धो करके रख देती हूँ। इसके जो ऊपर के हैं, वो जो मार्केट से मिलती है ना तेल के लिए, वो वाली बॉटल थी ये। ये केवल दोपहर के ही बर्तन थे और इतने सारे बर्तन हो गए थे ना, मतलब एक एक करके बर्तनों का पता ही नहीं चलता। सिंक ना ऊपर तक भर जाती है। अगर एक टाइम भी बर्तन ना धो तो अगले टाइम के लिए ना बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। इसीलिए ना मैंने पहले ही धो दिए, क्योंकि इसके बाद फिर चाय बनेगी उसके बर्तन, फिर खाना बनेगा उसके बर्तन, फिर दोनों टाइम के होते तो बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं। और जितने ज़्यादा बर्तन होते हैं उतनी देर ही पानी में हाथ रखना पड़ता है। तो चलिए अब कर लेती हूँ कपड़ों को फोल्ड, और जो सूखे थे उनको कर लेती हूँ फोल्ड, और बाकी मैंने खिड़की में लटका दिए हैं कपड़े। और इसके बाद पीऊँगी मैं चाय। और बेटे को बोल दिया है मैंने, बेटा कि चाय बना देना, तो उसने कहा ठीक है मम्मा मैं बना दूंगा। और वैसे उसको बोलती हूँ ना तो वो बना देता है। जैसे कभी दिन में कॉफ़ी पीनी हो या चाय पीनी हो या फिर कोई सूप पीना हो ना, तो वो बना देता है। रेडीमेड जो सूप आते हैं ना, वो ऐसे छोटा मोटा काम कर देता है, ज़्यादा काम नहीं कराती हूँ। और देखिए मैं कपड़े फोल्ड करके आई और उसने चाय तैयार रखी हुई थी। चलिए हम अपनी चाय को एंजॉय करते हैं। और थोड़ा मैं टीवी भी देख रही थी कि साथ में ना टीवी भी देख लेते हैं। कुछ एक दो सीरियल होते हैं जो मैं देखती हूँ, वरना ज़्यादा नहीं देखती हूँ, या फिर किसी का व्लॉग देखना हो तो देखती हूँ, नहीं तो वो इतना बड़ा हो गया लेकिन अभी भी शायद कार्टून देखता है वो। चाय पीने के बाद थोड़ा रुकूंगी और उसके बाद करूँगी पूजा, क्योंकि अभी पूजा का टाइम नहीं हुआ है। और उसके बाद लगूंगी खाने में। तो पहले तो चाय पी थी मैंने और फिर उसके बाद बैठ गई थी, क्योंकि तुरंत पूजा नहीं कर सकती थी, क्योंकि टाइम भी नहीं हुआ था। और पूजा करने के बाद अब आ गई हूँ मैं किचन में खाने की तैयारी करने के लिए, क्योंकि थोड़ा जल्दी बना लेती हूँ खाना। और आज बनाऊँगी मैं मिक्स वेज। तो एक बंद गोभी का फूल पड़ा हुआ था, मतलब बंद गोभी पड़ी हुई थी, बाकी जो सब ना थोड़ी थोड़ी थी, और फूल गोभी पड़ी हुई थी, गाजर मटर ये सब ना बहुत थोड़ी थोड़ी सी पड़ी थी। तो मैंने सोचा चलिए आज मिक्स वेज क्यों ना बनाई जाए, और वैसे भी ना बहुत टेस्टी लगती है। तो जो बंद गोभी होती है ना, इसको वैसे कहते हैं लोग कि इसमें कुछ कीड़ा आता है या क्या आता है पता नहीं है मुझे, तो घर में भी ना थोड़ा कम पसंद करते हैं, लेकिन मैं इसे फिर गर्म पानी से धो लेती हूँ। तो चलिए सब्जी को काट लेती हूँ। और ये ना चॉपिंग बोर्ड पे ना बहुत इजी तरीके से कट जाती है। हाथ से जब काटती थी ना मैं पहले, जब मेरे पास कभी बहुत टाइम पहले नहीं था चॉपिंग बोर्ड, तो बहुत टाइम लगता था, मेरे से नहीं कटती थी, लेकिन ये ना इस पे बहुत इजी तरीके से कट जाती है। और मिक्स वेज ही बनाऊंगी तो जो गोभी के ये है ना फूल, इसको थोड़ा बड़ा बड़ा रखूँगी, नहीं तो ये घुलने लग जाती है। और गोभी के जो कच्चे कच्चे पत्ते होते हैं उसको भी डाल देती हूँ मैं। और शिमला मिर्च डालूँगी, मेरे पास एक ही शिमला मिर्च रखी हुई थी, मैंने बताया ना आपको कि थोड़ी थोड़ी सब्ज़ी बची हुई थी, जैसे लास्ट में रह जाती है ना, उसी तरीके से। तो अब मैं काट लेती हूँ। ये 4-5 गाजर बची हुई थी, तो इसको भी छील करके काट लेती हूँ। जितनी भी सब्ज़ी बची हुई थी आज सबको मिक्स करके ही बनानी है मुझे, और बहुत टेस्टी बनती है ये। और सारी सब्ज़ी को काटने के बाद इसको, जो बंद गोभी है ना उसको मैंने अलग रखा है, तो उसको ना मैं थोड़ा गर्म पानी करके उसको धो लूँगी, ताकि ना दिमाग से जो डाउट जो होता है कीड़े का वो भी निकल जाए। तो चलिए अब सब्जी तो मैंने काट के रख दी है और पानी बॉईल करने के लिए रख दिया है मैंने। और अब मसाला पीसने के लिए मैंने लिए हैं 4-5 टमाटर लिए हैं, क्योंकि सब्जी की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है। और 4-5 ली हैं मैंने मिर्च, और एक लिया है अदरक का टुकड़ा। और इसको पीस लेती हूँ मैं, क्योंकि पेस्ट बना के ही सब्जी बनाती हूँ मैं घर में ना। काट के टमाटर बहुत कम पसंद करते हैं, इस वजह से ही पीस के बनाती हूँ मैं, और आदत हो गई है मुझे पीस करके बनाने की। और साथ साथ में मिक्सी को भी साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि मिक्सी मेरी थोड़ी ख़राब हो रही है, तो नीचे से ना पानी निकलने लग जाता है, मतलब जो उसका जार है वो थोड़ा ख़राब हो रहा है, तो हल्का फुल्का सा पानी निकलने लग जाता है। उसको तुरंत साफ़ कर दिया है, नहीं तो वो बाद में बहुत गंदा हो जाता है।
और मैंने ये जो बॉटल धोई थी ना, ये भी सूख गई थी, तो इसमें मैंने तेल पलट लिया है। और इसका जो ऊपर का कैप थी ना, वो नहीं सूखा है। और जब सब्जी को छौंकने के लिए मैंने मसालेदाने निकाले, तो उसमें मसाले ना बहुत कम कम थे और एक दो मसाले तो ख़त्म भी हो चुके थे। तो मसालेदानी में ना सारे मसाले भर लेती हूँ, जो खाली हैं वो भी और जो थोड़े थोड़े हैं ना वो भी। मसालेदानी में सारे मसाले रहते हैं ना, तो खाना बनाने का भी मन करता है और बार बार ना फिर ऊपर से नहीं उतारने पड़ते हैं। तो एक बार ही भर लिया है मैंने सारा। तो तेल गरम हो चुका था मेरा, उसमें डाल दिया है ज़ीरा, हींग डाल दी है और हींग से अच्छा फ्लेवर आता है। और मैंने अदरक भी डाल दी है क्योंकि थोड़ा गैस वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है, एसिडिटी की। और इसमें डाल दिए हैं सारे मसाले जो मेरे पास थे इसमें मसालेदानी के अंदर। और इस वक्त तो अगर आप हींग भी नहीं डालेंगे ना, क्योंकि अदरक काफ़ी सारी आ रखी होती है सर्दियों में, तो अदरक भी डाल लेती हूँ मैं साथ में। और जब तक मेरा मसाला पकेगा ना, तब तक मैं धनिया साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि धनिया तो बहुत ही अच्छा लगता है और सर्दियों में इतना ढेर सारा धनिया आता है, क्योंकि गर्मियों में तो इतना धनिया मिलता भी नहीं है। और मसाला मेरा बन चुका है और अब डाल देती हूँ इसके अंदर सब्जी। ये देखिए सभी तरह की सब्जी है, बहुत टेस्टी बनी थी सब्जी। और अभी ना इसको मिक्स करके मैं अभी ऐसे ही छोड़ दूंगी थोड़ी सी देर के लिए, इसे 5 मिनट के लिए फ्राई करूंगी। अगर लगेगा इसमें पानी की ज़रूरत है तब पानी डालूंगी, वरना नहीं डालूंगी, क्योंकि जो पत्ता गोभी होती है ना वो पानी छोड़ देती है। और मैंने कर लिया था पानी गरम पीने के लिए, तो एक केटल में भर के रख देती हूँ, सॉरी केटल में पानी गरम कर लिया था। और जो ये बॉटल है ना मिल्टन की, इसके अंदर भर के रख दूंगी, क्योंकि फिर वो बार बार नहीं करना पड़ता है पानी। और सर्दियों में ना वैसे भी ऐसा पानी नहीं पिया जाता है ठंडा। और सब्जी मेरी बन गई है और एक साइड में कर दिया था मैंने दूध गरम। तो अब बना लेती हूँ रोटी। और आटा मेरा मंडा हुआ रखा था, क्योंकि दोपहर को जब बनाया था ना तो आटा बच गया था, तो उसी की ही रोटी बनाऊंगी मैं, और आटा नहीं गूंदूंगी, क्योंकि नहीं तो ये फिर बच जाएगा और ऐसे ही बचता चला जाता है। तो चलिए मैं बना लेती हूँ रोटी, और हस्बैंड भी आ चुके थे तो साथ साथ उनको देती भी चली जाऊँगी। अभी तो मैं उनको ही दे दूँगी, उसके बाद बेटे को दूँगी, क्योंकि अभी बेटा पढ़ रहा था। और बहुत अच्छी सब्ज़ी बनी थी, हस्बैंड भी बोल रहे थे कि बहुत अच्छी बनी है। और जब वो खा लेंगे तो उसके बाद बेटे को दे दूँगी और अपने लिए बना के रख लूँगी। और अपना खाना खाने के बाद मैं फिर सारे बर्तन धोने हैं मुझे, किचन साफ़ करना है। और दिन में बनी थी दाल, तो दाल भी डाल के दे देती हूँ, क्योंकि सब्जी सूखी सब्जी हो जाती है ना। सर्दियों में तो गरम गरम खाना ही अच्छा लगता है, कि एक जना खाना बनाता रहे और दूसरा जना खाता रहे। मुझे अच्छा लगता है ऐसे, जब मैं बनाती हूँ और कोई खा रहा होता है तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। और इन दोनों के खाने के बाद मैं भी खा लूँगी गरम गरम ही, क्योंकि फिर नहीं तो ठंडा हो जाएगा। अगर वेट करूँगी ना कि बर्तन धो लूँ उसके बाद खाऊँगी, नहीं, लेकिन मैं पहले ही खा लूँगी, उसके बाद जितने भी सारे बर्तन होते हैं ना उनको धो दूँगी। तो खाना मैंने खा लिया था, अब धो देती हूँ सारे बर्तन। और गाइस शाम से लेकर ये रात तक का मेरा रूटीन था, और अगले दिन की तैयारी मैं पहले से ही करके रखती हूँ, ताकि सुबह सुबह ना एकदम भगदड़ ना हो। और बाई चांस अगर कभी लेट भी हो जाते हैं तो खाना लेकर जाएं, ताकि टाइम पर खाना बन जाए, इसीलिए मैं रात को ही कर देती हूँ। और सिंक में बर्तन नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि अच्छे नहीं लगते हैं सुबह जब उठते हैं। सुबह सुबह उठ के आएँ और सामने गंदे झूठे बर्तन देखें तो वो बहुत गंदा लगता है देखने में। लगता है कि काश ये रात को ही धो दिए होते तो बहुत अच्छा होता। आज की व्लॉग की यहीं एंडिंग करती हूँ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। टेक केयर, बाय बाय।